व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हमेशा हंसता बसता रखे आपको। देसियों की प्रदेश में रहने वालों की अल्लाह ताला खैर फरमाए, अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार, फॉलो करना है आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को, और मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही मज़ेदार मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान है बनाना। इसके लिए तकरीबन 1.25 किलो के करीब मेरे पास मटन का है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको हमने अपनी कढ़ाई में जो है वो ऐड कर देना है। पूरी रेसिपी को अच्छे तरीके से वॉश किया करें, ताकि वो चीज़ आप बनाने लगे हैं वो आपसे बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट जो है वो बन सके और कोई कमी बेशी जो है वो ना रहे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे, आपके पास जो भी आप घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वो डाल लें। मैं इसमें डालूँगी 1 कप के करीब देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं इसमें देसी घी से इसकी जो है वो और ज़्यादा लुक जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी कढ़ाई। वैसे तो मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसमें मैं देसी घी इस्तेमाल करूँगी। 1 कप के करीब देसी घी हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसमें बहुत ही सादा से 1-2 बस इंग्रेडिएंट जाते हैं। ज़्यादा इसमें जो है वो स्पाइसी जो है वो बिल्कुल नहीं इसमें जाते। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे साल्ट का। इसको डालने के बाद अब हम 1-2 मिनट इसको हल्का सा भूनेंगे। और साल्ट जो है वो सारे गोश्त के साथ जो है वो हल्का सा मिक्स हो जाए, बस इतना। 1-2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना। बस 1-2 मिनट हमने इसको भुना है, जिससे कि नमक जो है वो पूरे मीट को लग गया अच्छे तरीके से और घी भी हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको थोड़ा जो है पकने में टाइम लगता है, तो 1.5 लीटर मैं इसमें पानी डालूंगी और तकरीबन दरमियानी फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। 1 लीटर मैंने डाला, भी 1/2 लीटर हम इसमें और पानी ऐड करते हैं। पानी आपने अपने मीट के हिसाब से डालना है। बाद जो गोश्त होता है वो जल्दी पक जाता है और बाद जो है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, हार्ड होता है, तो उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। ये 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसकी लीड लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको देखते हैं। जब वक्फे से आप 1-2 बार इसको दरमियान में चेक करके हिला भी सकते हैं। मटन हमारा कुक हो गया, पानी इसका सोख गया, हल्का फुल्का सा तकरीबन रह गया। अब हम इस टाइम पे, ये मेरे पास 6-7 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने हाफ कट कर लिया इसी तरह सेंटर से। तो इसको हम इसमें इस तरह से उल्टा करके ऐसे रख देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देंगे। चलें, अब हम इसको कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर हल्की आंच पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए, टमाटरों को डाल। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उठाएंगे और इसकी स्किन जो है टमाटरों की उसको हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो गए, बहुत ही आसानी से ये स्किन की जो है टमाटरों की वो उतर रही है। सारे टमाटर की स्किन जो है हमने इस तरह से निकाल देंगे। स्किन निकाल दी। अब हम इस तरह से इसको टमाटरों को मैश कर देंगे। सॉफ्ट हो गया, ये बहुत जल्दी से इसमें हो जाएंगे, मिक्स अप हो जाएंगे और टमाटरों की ही इसमें ग्रेवी जो है वो बनेगी।
इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 5-6 सब मिर्चें कटी हुई और इसकी फ्राई करेंगे। टमाटरों का मसाला तकरीबन बन गया है और घी जो है वो छोड़ दिया इसमें हमारे गोश्त ने। अब हम इस टाइम पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पानी शामिल करके और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया है, कुक भी हो गया, सॉफ्ट बिल्कुल हो गया। मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट माशाल्लाह से बना है और घी बिल्कुल इसने छोड़ दिया, मुकम्मल जो भुन गया है। हमारी कढ़ाई हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे तकरीबन मोटी कुटी हुई काली मिर्च। मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो 1 टीस्पून शामिल कर लें या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2-3 सब्ज़ मिर्चें। इसको हम हिला देंगे। तो माशाल्लाह से क्या इसकी ज़बरदस्त सी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारी शनवारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको सब्ज़ धनिए से इस तरह से गार्निशिंग इसकी कर देंगे और फ्लेम कर देंगे बंद। ये हमारी कढ़ाई जो है वो माशाल्लाह से रेडी है। लाजमी आपने ट्राई करना। मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। देखिए माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है। एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।